साथ पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पित्त वसा को पानी में घुलनशील बना देता है, जो उत्तक कार्य को संपादित करते हैं उन उत्तकों के समूह को क्या कहेंगे हम? पहले का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। पहले का राइट आंसर वो हो जाएगा अंगतंत्र। ठीक है, तो 4 नंबर है वो हमारा सही उत्तर है। एक और याद रखिए इसके साथ, अंगतंत्र जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है पाचन तंत्र, ठीक है, एक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, एक श्वसन तंत्र, एक अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र। ठीक है, तो ये 6 भाग होते हैं इसके, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि पाचन तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटेंगे? दूसरे का राइट आंसर बिल्कुल 2 भागों में बांटेंगे, ये हो जाएगा राइट आंसर। 2 कौन कौन से? एक जो होता है पाचन आहार नाल जो होता है, ठीक है, एक आहार नाल, और दूसरा पाचन ग्रंथियां। पाचन जो ग्रंथियां 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि पाचन तंत्र का प्रारंभ मुख से होकर किस अंग तक होता है? देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है, प्रारंभ कहां से होता है, तो मुख से होता है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा। और कहां से कहां तक होता है ये बताना है आपको। तीसरे का राइट आंसर बिल्कुल ये गुदा तक होता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मुख से शुरू होता है, गुदा तक जाता है। ठीक, मुख से ग्रसनीयमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय के रूप में इस तरह निकल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि मुख में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है? मुख में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम जो है बैक्टीरिया को मारने का काम करता है? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम जो होता है वो कार्य करता है, हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन में मिलकर भोजन को है अन्य रूप में रंग देते हैं, और लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम की जो माइलेज होती है और डायलिंग होती है वो मंडे को आंशिक रूप से बचाने का कार्य करती है। और जो लाइसोसोम जो मुख में पाया जाता है वो एंजाइम बैक्टीरिया मारने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर्पों में पाए जाने वाली ग्रंथियां मनुष्य के किस ग्रंथि की रूपांतरण होती है? यानी सांपों में जो ग्रंथियां पाई जाती है वो मनुष्य की कौन सी ग्रंथि की रूपांतरण होती है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथियां है, उसकी रूपांतरण होती है। 2 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 कि मुक्त और अमाशय को जोड़ने का कार्य कौन करता है? 6 का राइट आंसर जी बिल्कुल जो गर्सनी होती है वो करती है कार्य, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि आमाशय में भोजन का पाचन है वो अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है, और मनुष्य के आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे जठर रस का स्रावण होता है। इसके रासायनिक संगठन को सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन में ही हमारे 1-2 क्वेश्चन तो निकल गए कि जठर रस का स्रावण है किससे होता है? जठर ग्रंथियों से होती है। और जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक संगठन होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है ये बताना है। क्वेश्चन में से तो 2-3 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही कवर हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बिल्कुल ये सारे ही पाए जाते हैं। 4 नंबर यानी डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सारे पाए जाते हैं। देखिए ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम, ये इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, इसके द्वारा किसका होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेप्सिन के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा ये जो रेनिन है, रेनिन एंजाइम क्या करता है कि दूध में पाए जाने वाला जो केसिन प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन जो केसिन प्रोटीन होता है उसका पाचन किसके द्वारा किया जाता है? रेनिन के द्वारा किया जाता है। और लाइपेज एंजाइम जो है ये क्या करता है? लाइपेज एंजाइम करता है वसा का पाचन। किसका करता है? वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और अमाइलेज एंजाइम की बात करें तो मंड का पाचन जो करती है वो अमाइलेज करती है। जो मंड का पाचन जो करती है वो अमाइलेज एंजाइम करती है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि आंतीय रस का पीएच मान कितना होता है। आंतीय रस का पीएच मान कितना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 8 से 8.3 में होता है। ठीक है, क्योंकि छोटी आंत में भोजन का जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम से होता है। क्षारीय माध्यम से क्यों होता है, क्योंकि आंतीय रस का पीएच मान जो है वो 8 से 8.3 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निम्न में से कार्य और संरचना के आधार पर छोटी आंत के भाग बताने हैं। कार्य और संरचना के आधार पर बताने, थोड़ा सा ध्यान दे लेना क्वेश्चन पे। 10 का राइट आंसर जी, राइट आंसर इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 4 नंबर। तीनों ही कार्य और संरचना तीन भाग होती है, ग्रहणी भी होता है, मध्यांतर भी होता है, शेषांतर भी होता है। ठीक है, छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो 6 से 7 मीटर तक। कितनी, 6 से 7, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है कि पीतरस का निर्माण किसमें होता है। पीतरस का निर्माण किसमें होता है। 11 का राइट आंसर जी, बिल्कुल ये यकृत में होता है, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, ग्रहणी भाग, यानी 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। ठीक है, ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर। तो छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है ना, उसमें भोजन में, पाचन में पीतरस होता है और अग्नाशयिक रस होता है। ठीक है, कौन सा होता है, ये पीतरस और अग्नाशय रस। याद है आपको पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये 3 भाग देखिए, जो हमने ये 3 भाग पढ़े थे इसके, कि छोटी आंत के कार्य संरचना के आधार पर 3 भाग जो होते हैं। जो ग्रहणी भाग जो होता है, ठीक है, इसमें होता है पीतरस होता है, अग्नाशयिक रस होता है। पीतरस का निर्माण है ये तो होता है यकृत में। ठीक है, और अग्नाशयिक रस जो होता है उसका निर्माण किस में होता है, ये अग्नाशय में होता है। ये भी साथ में याद रख लिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि बतानी है आपको। 12 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ये यकृत होती है, इसका भी राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसका भार जो, ये भार याद कर, भार लगभग जो होता है ना 1500 ग्राम होता है इसका, ये याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम एक बार। लेकिन ये तो बाह्य स्रावी ग्रंथि होगी। अगर लंबाई के आधार पर आपसे पूछा जाता है ना कि लंबाई के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा भाग, तो आपकी जो त्वचा होती है वो हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस स्तनधारी प्राणी में पित्ताशय नहीं पाया जाता। कौन सा स्तनधारी प्राणी है जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है। घोड़ा, जेब्रा, गधा या फिर उपयुक्त सभी। 13 का राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि ना तो घोड़े में, जेब्रा में और गधे में, तीनों में भी नहीं होती। इसके अलावा जो खच्चर होते हैं, खच्चर में भी नहीं होती, याद रखिए साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि पीतरस में एंजाइम नहीं पाए जाते फिर भी इनके द्वारा वसा का है पाचन होता है, इसे क्या कहेंगे। पीतरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता फिर भी वसा का पाचन होता है, इसको हम क्या कहेंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दूं, इसका जो पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा एमलीकरण कहेंगे, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अग्नाशय में अंतःस्रावी भाग के रूप में क्या पाई जाती है। अग्नाशय में अंतःस्रावी भाग के रूप में क्या पाई जाती है। 15 का सही उत्तर जी, लेंगर हेंस दीपिकाएं पाई जाती है। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है मिश्रित ग्रंथि का। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में। मिश्रित ग्रंथि का जो अग्नाशय जो होती है ना, मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। ठीक है, 16 नंबर देखिए कि लेंगर हेंस दीपिकाएं का निर्माण है कितने प्रकार की कोशिकाओं से होता है। लेंगर हेंस दीपिकाएं अभी हमने पढ़ा था कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में पाई जाती है, तो इसके निर्माण में कितनी कोशिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल 3 होती है। 4 नंबर हो जाएगा 3, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है,
अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है? कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है? 17 का सही उत्तर। बिल्कुल बता दीजिए राइट आंसर जी। ग्लूकेगान हार्मोन जो होता है ये होता है राइट आंसर, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हार्मोन जो होता है ना, ये अल्फा कोशिकाओं से होता है। ठीक है, याद रखिए, अभी हमने पढ़ा था ना, अल्फा कोशिकाओं से इसका स्रावण होता है, इसका जो कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन है वो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? देखिए यहां पर हमने पढ़ा था कि मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है, और नियंत्रित करने का काम कौन करता है ये बताना है। 18 का राइट आंसर। ग्लूकेगान हार्मोन हमने देखा कि अल्फा कोशिकाओं से स्रावण होता है, ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, ये करता है इसको नियंत्रित, और इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है ना, ये बीटा कोशिकाओं से निकलता है। देखिए क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। और जो एक जो मधुमेह जो रोग होता है ना, वो भी देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है? ये इसी इंसुलिन की वजह से होता है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की वजह से, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अग्नाशय में अग्नाशय के रस का निर्माण होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी हमने देखा था कि अग्नाशय के रस का निर्माण किससे होता है? अग्नाशय से होता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? 19 का राइट आंसर। ये बिल्कुल पूर्ण पाचक रस कहेंगे, एक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं वो पूर्णतः पाचन होते हैं और एंजाइम पाए जाते हैं। जो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है वो यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत में पाए जाने वाली आंत या ग्रंथियां क्या कहलाती है? आंत या ग्रंथियां जो छोटी आंत में पाई जाती है उन्हें क्या कहेंगे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? और एक और साथ में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, जो आंतीय रस का जो निर्माण होता है वो यही होता है, आंतीय रस का निर्माण। ओके, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्रूनस ग्रंथि जो होती है वो हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो 20 का एक है नंबर है वो हमारा सही उत्तर है। ओके गाइज, तो ये आज का हमारा पहला टेस्ट था, और आज तो मैंने कमी क्वेश्चन किए हैं, 20 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये पहला दिन था। मैं देख रहा कितना, कल से हम 30 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन जीके के लेके चलेंगे, यानी रोजाना 50 क्वेश्चन के टेस्ट करेंगे। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए सर तो पीडीएफ लेना आपको टेलीग्राम से। देखिए रोज नए टेस्ट होते हैं, उनकी तो पीडीएफ होती है, लेकिन इससे पहले भी 250 से भी ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, सबकी पीडीएफ है। आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो पीडीएफ जरूर देख लेना एक बार, साइंस की भी है, सबकी जीके की भी है। वो टेलीग्राम चैनल से लेनी होगी। टेलीग्राम चैनल आप एक ऐप है टेलीग्राम के नाम से, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर क्यूज में चाहिए तो फेसबुक पेज है वो लाइक कर लीजिए, प्रहलाद सारण सर के नाम से है, बहुत सारी चीजें वहां पे होती है। ओके गाइस, तो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। और वह भी वैसे भी आज एक नई सीरीज शुरू की है, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितने लोग आप लैब असिस्टेंट के ज्यादा जुड़ोगे उतने ज्यादा बड़े टेस्ट होंगे, उतने रोजाना टेस्ट होंगे। बाकी थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए, अगर आप लोग कर सकते हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।